एक्सेल में काम करते वक्त हमारा अधिक टाइम तो डेटा को ढूंढने में चला जाता है। ब्लैक सेल्स कहाँ हैं, एरर्स कहाँ छुपे हुए हैं, फार्मूला किस में लगा है और किस में नहीं। तो भाई आज मैं आपको दिखाने वाला हूँ गो टू स्पेशल के 6 ज़बरदस्त रियल लाइफ एग्जांपल्स जो आपका एनालिसिस टाइम 10x फास्टर कर देंगे। और एंड में मैं एक आपको प्रो टिप दूंगा जो हर एक एक्सेल यूजर को पता होनी चाहिए। तो चलिए शुरू करते हैं। अभी आप देख सकते हैं हमारे पास एक डेटा है जिसमें प्रोडक्ट है, कैटेगरी है, प्राइस, स्टॉक और सप्लायर यहाँ पर दिए हुए हैं। और इनमें से हमें फाइंड करना है कि इनमें कितने ब्लैंक सेल्स हैं। तो अभी हमारे पास एक छोटा डेटा है, लेकिन मान लेते हैं अगर यही डेटा आपका 500 हुआ, 1000 हुआ, 10,000 हुआ, तब अगर आप मैनुअली फाइंड करने बैठे तो आपको बहुत ज़्यादा टाइम इसमें लग जाएगा। तो अभी आप देख सकते हैं ये हमारा ब्लैंक सेल्स है, ये है। तो हमको इसको गो टू स्पेशल की हेल्प से फाइंड करना है। आपको सबसे पहले इस वाले सेल को यहाँ से सिलेक्ट कर लेना है। उसके बाद आपको अपने कीबोर्ड से शिफ्ट और कंट्रोल को प्रेस करके डाउन की प्रेस करना है। उसके बाद आपको राइट की प्रेस करना है और आप देख सकते हैं आपका पूरा डेटा सिलेक्ट हो गया है। उसके बाद आपको अपने कीबोर्ड से प्रेस करना है कंट्रोल जी, तो ये आपका खुल जाएगा गो टू। और उसके बाद आप चाहें तो यहाँ स्पेशल पर क्लिक करके गो टू स्पेशल ओपन कर सकते हैं, या फिर कंट्रोल जी प्रेस करने के बाद आपको अपने कीबोर्ड से अल्ट और एस प्रेस कर देना है, तभी ये आपका गो टू स्पेशल खुल जाएगा। यहाँ आपको बहुत से ऑप्शन मिल रहे होंगे, बट अभी हमको यहाँ पर ब्लैंक सेल्स को फाइंड करना है, इसलिए हम इस ब्लैंक्स के ऑप्शन को यहाँ सेलेक्ट कर लेंगे और उसके बाद यहाँ से हम ओके कर देंगे। तो देखा आपने एक्सेल ने सारे ब्लैंक सेल्स को एक साथ हाईलाइट कर दिए हैं। आप चाहें तो इन्हें येलो कलर से हाईलाइट कर सकते हैं। बस आपको अपना यहाँ कलर सेलेक्ट कर लेना है और आपके पूरे सेल येलो कलर में हाईलाइट हो जाएंगे। या इनमें अगर आप कुछ लिखना चाहें तो वो भी आप लिख सकते हैं। बस इसके लिए हमको यहाँ कंट्रोल जेड करना है और फार्मूला बार में क्लिक करने के बाद आपको यहाँ जो भी टाइप करना है वो टाइप करने के बाद आपको कंट्रोल प्लस एंटर करना है, जिससे ये सब कुछ आपको अपने आप इसमें अप्लाई हो जाएगा। अगर आप ये भी नहीं करना चाहते तो चलिए हम कंट्रोल जेड कर देते हैं। आपको अगर मान लेते हैं इसमें से आपको इस वाले ब्लैंक सेल के ऊपर वाले का रेफरेंस इसमें देना है, तो आपको प्रेस करना है इक्वल और यहाँ से इस वाले सेल को सिलेक्ट करके कंट्रोल और एंटर कर देना है। तो आप देख सकते हैं इसने अपने ब्लैंक सेल के ऊपर वाले सेल का रेफरेंस लेके उसमें ऑटोमेटिक वैल्यू इसने फिल कर दिया है। तो इस तरह आप गो टू स्पेशल का यूज़ करके ब्लैंक सेल्स को फाइंड कर सकते हैं। अब चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट एग्जाम्पल की तरफ। अब मान लीजिए डेटा में एरर आ रहे हैं, जैसे यहाँ पर हैश वैल्यू है और यहाँ पर आपको NA लिखा हुआ दिख रहा है। तो अब हमको इसमें से सिर्फ फार्मूला ही देखने हैं, तो हम फिर से अपने डेटा को कंप्लीट सेलेक्ट करेंगे। इसके बाद आपको कंट्रोल ए कर देना है, आपका पूरा डेटा सेलेक्ट हो जाएगा। अपने कीबोर्ड से प्रेस करना है कंट्रोल जी और उसके बाद यहाँ स्पेशल पर आपको क्लिक कर देना है और आपको यहाँ से फार्मूलाज पर क्लिक कर देना है और यहाँ से ये जो एरर्स हैं इनको यहाँ से अनचेक कर देना है और उसके बाद यहाँ से आपको ओके कर देना है। तो आप देख सकते हैं ये सेल आपके हाईलाइट हो गए हैं जिनमें अभी फार्मूला लगा हुआ है। अब अगर इसी तरह आप इसमें से फार्मूला नहीं एरर्स को देखना चाहते हैं कि कितने सेल में एरर्स आए हैं, उसी तरह आपको अपने कंप्लीट डेटा को यहाँ सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद कीबोर्ड से प्रेस कीजिए कंट्रोल जी और यहाँ से स्पेशल पर जाने के बाद आपको फार्मूलाज में क्लिक कर देना है और इन सबको यहाँ से अनटिक कर देना है और आपको सिर्फ एरर्स को टिक करके रखना है, जिससे आपके डेटा में जितना एरर आया है सिर्फ उतना डेटा आपको हाईलाइट होके दिखेगा। देख सकते हैं ये डेटा आपका यहाँ पर हाईलाइट हो गया है। तो आप इस तरह गो टू स्पेशल की हेल्प से एरर्स को भी फाइंड कर सकते हैं। अब चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट एग्जाम्पल की तरफ। तो हमारा तीसरा एग्जाम्पल है यहाँ पर फाइनेंस का, जिसमें हमें कई बार ऐसा होता है कि हमें ये देखना होता है कि किसमें फार्मूले लगे हैं और किसको हमने मैनुअली टाइप किया है। तो इसके लिए फिर से आपको अपने डेटा को इस तरह सेलेक्ट कर लेना है, या यहाँ से कोई भी सेल को आपको सिलेक्ट करके कंट्रोल ए कर देना है, जिससे आपका पूरा डेटा सेलेक्ट हो जाएगा। और उसके बाद आपको अपने कीबोर्ड से कंट्रोल जी प्रेस करना है और यहाँ से स्पेशल पर जाने के बाद यहाँ से फार्मूला को सिलेक्ट कर लेना है और यहाँ से आपको ओके कर देना है। तो आप देख सकते हैं इसने बता दिया है कि इतने सेल में हमारा फार्मूला इस्तेमाल हुआ है। बाकी सेल्स जो ऊपर और नीचे हैं इनमें किसी भी तरीके का कोई फार्मूला यूज़ नहीं हुआ है।
हमारा अगला एग्जाम्पल है जिसमें हमारे पास है कैटेगरी जनवरी, फरवरी, मार्च और ये एक एक्सपेंस रिकॉर्ड का डेटा है। अब इसमें से हमें ये देखना है कि कौन सी वैल्यू हमने टाइप की है, मतलब कांस्टेंट है, और कौन सी इसमें फार्मूला से लगा हुआ है। जैसे ये देखना चाहते हैं कि कौन सा सेल में फार्मूला लगा है, तो कंट्रोल प्लस एस्केप की के नीचे आपको एक की मिलेगी, वो होती है टिल्ड की। तो इसको प्रेस कर दीजिए तो आपके सामने आपका सब कुछ ओपन यहाँ होके आ जाएगा। तो अभी आप देख सकते हैं हमारा किसी उसमें फार्मूला का इस्तेमाल नहीं हुआ है। तो चलिए हमें ये देखना है कि कौन सी वैल्यू इसमें कांस्टेंट है। तो हम अपने डेटा को यहाँ से सिलेक्ट कर लेंगे और उसके बाद हम प्रेस करेंगे कंट्रोल जी और अल्ट एस प्रेस कर देंगे और यहाँ से हम इस कांस्टेंट वाले को सिलेक्ट कर देंगे। कांस्टेंट वाले को सिलेक्ट करने के बाद यहाँ से हम ओके कर देंगे। तो आप देख सकते हैं इसने इन ब्लैंक सेल्स को छोड़कर बाकी सभी को हाईलाइट कर दिया है, क्योंकि ये सभी हमारे मैनुअली टाइप्ड वर्ड हैं। तो आप इस तरह किसमें फार्मूला लगा है, कौन से ब्लैंक सेल्स हैं, उन सबको भी आप गो टू स्पेशल की हेल्प से देख सकते हैं। अब चलिए बढ़ते हैं अपने 5वें एग्जाम्पल की तरफ। दोस्तों यहाँ हमारे पास एक कस्टमर रेटिंग टेबल दिया हुआ है जिसमें है कस्टमर, सिटी, एज और उनकी रेटिंग्स यहाँ पर दी हुई है। कभी कभी हमें बस टेक्स्ट कॉलम सेलेक्ट करने होते हैं जैसे नेम्स या सिटीज़। तो इसके लिए हम फिर से अपने डेटा को यहाँ से सिलेक्ट कर लेंगे, उसके बाद प्रेस करेंगे कंट्रोल जी और उसके बाद यहाँ स्पेशल पर चले जाएंगे और यहाँ से हम सिलेक्ट करेंगे कांस्टेंट को सिलेक्ट करने के बाद आपको यहाँ क्या देखना है वो उसको आपको चेक करना है। जैसे हमें अभी नंबर नहीं देखने तो हम नंबर्स को अनटिक कर देंगे। लॉजिकल्स हमें नहीं देखने, इसको हम अनचेक कर देंगे। एरर्स हमको नहीं देखने हैं, इसको भी हम यहाँ से अनचेक कर देंगे और इसके बाद हम यहाँ से ओके कर देंगे। तो आप देख सकते हैं यहाँ जो टेक्स्ट है उतना ही एरिया केवल इसका हाईलाइट हुआ है। तो आप इसमें से सिर्फ टेक्स्ट वाले एरिया को हाईलाइट कर सकते हैं। इसी तरह अगर आप चाहते हैं इन नंबर्स को भी हाईलाइट करना तो चलिए हम कहीं क्लिक कर देते हैं और उसके बाद हम अपने इस डेटा को यहाँ सेलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद प्रेस करेंगे कंट्रोल जी और उसके बाद अल्ट एस करने के बाद हम यहाँ से कांस्टेंट में आ जाएंगे। इस बार हमें सिर्फ नंबर्स चाहिए तो हम यहाँ टेक्स्ट, लॉजिकल्स, एरर्स इनको हम अनचेक कर देंगे और यहाँ से हम ओके कर देंगे। तो आप देख सकते हैं इसने सिर्फ जो नंबर्स हैं उनको ही केवल सिलेक्ट और हाईलाइट किया है और इनमें से आप चाहें तो डायरेक्ट यहाँ से कलर्स देना चाहें तो आप कलर्स भी दे सकते हैं। तो फिलहाल हम इनको यहाँ से नो फिल कर देते हैं। दोस्तों ये थे गो टू स्पेशल के 6 मोस्ट पावरफुल रियल लाइफ यूजेस। ये एक्सेल का अंडररेटेड फीचर है लेकिन प्रोफेशनल यूजर्स इसका फुल बेनिफिट लेते हैं। वीडियो पसंद आया तो लाइक और सब्सक्राइब करना। कमेंट में बताओ आपका फेवरेट गो टू स्पेशल फीचर कौन सा था।